एक्सपोर्ट पर रोक के बाद हमने देखा गेहूं की कीमतें घटने लगी हैं। आज ज्यादातर मंडियों में शनिवार के मुकाबले भाव 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल घट गए हैं। अब सरकार ने इसे देखते हुए एक्सपोर्ट पर रोक भी लगा दी है। दरअसल एक्सपोर्ट मांग बढ़ने और उत्पादन घटने से इस साल गेहूं के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। सरकार की गेहूं खरीद भी इस साल 15 साल में सबसे कम रहने की आशंका है। यही वजह है कि सरकार को एक्सपोर्ट बैन जैसा एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। हमारे साथ इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए और इस पूरी खबर के मायने बताने के लिए कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा हैं। मृत्युंजय, पहले ही हम लगातार आपके जरिए भी इस खबर पर लगातार जानकारी दे रहे थे। आटे के एक्सपोर्ट पर जो रोक लगी है और गेहूं की कीमतों में जो कमी आई है, क्या इम्पैक्ट हम देखते हैं इसका? देखिए स्वाति, जो बड़ी खबर है वो ये है कि जब शुक्रवार देर रात ये फैसला लिया गया, शनिवार को ये खबर आई कि एक्सपोर्ट पर बैन किया गया है, उसके बाद से अब तक गेहूं के दाम करीब 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल मंडियों में कम हो गए हैं और 2300 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे गेहूं के दाम आ गए हैं। और आपको बता दें कि इसके पीछे जो बड़ी वजह है, क्योंकि दाम जिस तरह से बढ़ रहे थे इसी साल, मतलब करीब करीब 4.5 महीने में गेहूं के दाम 40% बढ़े हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में यूक्रेन और रूस से गेहूं की सप्लाई घट गई करीब करीब 30% की। और उसका बड़ा इंपैक्ट ये हुआ कि भारत से गेहूं की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई ग्लोबल मार्केट में। एक्सपोर्ट बहुत तेजी से होने लगा। 70 लाख टन से ज्यादा का एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2022 में गेहूं का हुआ भारत से। तो अब यह आशंका दिख रही थी कि अगर एक्सपोर्ट और बढ़ता है तो दाम और बढ़ सकते हैं, सप्लाई की किल्लत हो सकती है, क्योंकि उत्पादन में भी कमी की आशंका जताई जाने लगी। तो इन तमाम वजहों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया एक्सपोर्ट बैन का। उसके बाद दाम यहां पर कम हुए हैं। हमें अभी खबर यह मिल रही है कि एक्सपोर्ट बैन के बाद कांडला पोर्ट, जहां से बड़े पैमाने पर गेहूं का एक्सपोर्ट होता है, वहां पर ट्रकों की लंबी लाइनें लग गई हैं, क्योंकि वहां पर अनलोडिंग की दिक्कत आ रही है। ये शिकायत आ रही है कि वहां पर अनलोड नहीं हो रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर हुए थे, क्योंकि दूर दराज से ट्रक आने में 3 से 4 दिन का वक्त वहां पर लगता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अब वो रद्द हो रहे हैं। वहां पर अनलोडिंग नहीं हो रही है, लंबी लाइनें लग गई हैं। जो छोटे ट्रेडर हैं, जो बड़े एक्सपोर्टर को अपना माल बेचते हैं, उनको दिक्कत हो रही है। इस तरह की खबरें अभी फीडबैक हमें मिल पा रही है कांडला पोर्ट से। तो बड़ा डेवलपमेंट अभी इस वक्त गेहूं को लेकर दिख रहा है और गेहूं की कीमतों में हालांकि कमी आनी शुरू हो गई है। जानकार ये मान रहे हैं कि अब चूंकि एक्सपोर्ट अगर अभी नहीं होगा तो लोकल मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी और जो बड़े प्लेयर हैं जो एक्सपोर्ट के, वो अभी गेहूं नहीं खरीदेंगे उस तरह से। तो डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, दाम और कम होंगे और दाम कम होने का फायदा ये होगा कि सरकार ने जो अपना खरीद का लक्ष्य घटाया है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार का जो खरीद है, सरकार की जो खरीद है गेहूं की, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ओवरऑल सप्लाई चेन को लेकर हालात बेहतर हो सकते हैं। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे मृत्युंजय पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स और इसके इम्पैक्ट और मायने समझाने के लिए।